हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब साथी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पुलिस इंस्पेक्टर कैसे बने। मतलब पुलिस इंस्पेक्टर अगर आप बनना चाहते हैं तो पुलिस इंस्पेक्टर के लिए क्वालिफिकेशन क्या होता है, एज लिमिट कितनी होती है और सैलरी कितनी होती है, इस बारे में आवश्यक जानकारी लेने वाले हैं। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में। ग्रेजुएशन होना जरूरी होता है, किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो। अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं है, आप ग्रेजुएट नहीं हो, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बन सकते। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं। तो ये मैंने बात की एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में। सेकेंड पॉइंट होता है भारत का नागरिक होना चाहिए। आपके पास नेशनैलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, भारत का नागरिक होना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है एज लिमिट। अप्लाई करते वक्त कैंडिडेट की एज, मिनिमम एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 28। ये हमने बात की ओपन कैटेगरी के बारे में। मतलब अप्लाई करते वक्त कैंडिडेट की एज 28 साल से कम होनी चाहिए। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के बारे में। अप्लाई करते वक्त कैंडिडेट की एज, मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। मतलब 30 साल से अगर कैंडिडेट की एज कम है तो ही अप्लाई कर सकते हैं और पुलिस इंस्पेक्टर बन सकते हैं। बात करते हैं SC NT ST कैटेगरी के बारे में। कैंडिडेट की मिनिमम एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 35। मतलब अप्लाई करते वक्त अगर कैंडिडेट की एज 35 साल से कम है तो ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं अगर आपके पास है, मतलब क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और भारत का नागरिकत्व। तो ये तीनों चीज़ें, ये तीनों पॉइंट्स अगर आपके पास हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। जो पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए एग्जाम होती है वो आप दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में। मतलब कितनी बार आप ये एग्जाम दे सकते हैं। ओपन कैटेगरी के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। फॉर ओपन कैटेगरी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 6। मतलब 6 बार आप ये एग्जाम दे सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट में आप क्लियर नहीं हो पाते हैं तो भी 6 बार, 6 अटेम्प्ट होते हैं तो उसमें आप क्लियर कर सकते हैं एग्जाम। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के बारे में। ओबीसी वालों के लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 9 होते हैं, 9। चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में फेल हो जाते हैं, क्लियर नहीं हो सकते, तो 9 अटेम्प्ट्स होते हैं, 9 अटेम्प्ट में आप क्लियर हो सकते हैं। SC NT ST वालों की बात की तो उन्हें लिमिट नहीं है, बहुत बार ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। SC NT ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स बहुत बार ये एग्ज़ाम दे सकते हैं और पुलिस इंस्पेक्टर बनने का जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं। तो ये हमने बात की नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में। अब बात करते हैं शारीरिक योग्यताएं। पुलिस इंस्पेक्टर बनना है तो शारीरिक रूप से फिट होना भी ज़रूरी है। तो कुछ शारीरिक योग्यताओं की ज़रूरत होती है, तो वो क्या है आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइट के बारे में। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 185 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। लेकिन SC NT ST कैटेगरी से अगर आप हैं और 180 सेंटीमीटर आपकी हाइट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के बारे में। बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के बारे में। फीमेल कैंडिडेट की साइज 160 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। SC NT ST कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट है और 155 सेंटीमीटर अगर हाइट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। चेस्ट साइज, मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट साइज 84 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट साइज 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हर क्षेत्र में आंखों का रोल विजन महत्वपूर्ण है, इसलिए स्वास्थ्य आंखों का विजन 6/9 या 6/6 होना चाहिए। आंखों की जांच करते हैं, फिजिकल टेस्ट में जांच की जाती है, इसलिए आंखों का विजन भी अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ आपको रनिंग एक्सरसाइज, लंबी कूद, ऊंची कूद, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपको फिजिकल टेस्ट में अगर मेल कैंडिडेट है तो मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर डिस्टेंस 25 मिनट्स में पार करना होता है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस 15 मिनट में पार करना होता है, तय करना होता है। तो इसलिए आपको रनिंग एक्सरसाइज, साइकिल दौड़ की प्रैक्टिस एग्जाम के 6 महीने पहले या 1 साल पहले ही कर लेनी चाहिए। उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं और फिजिकल टेस्ट आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये हमने बात की शारीरिक योग्यताओं के बारे में। तो अगर आपके पास ये सभी शारीरिक योग्यताएं हैं, अगर नहीं है तो उसकी प्रैक्टिस कर ले, अगर है तो आप निश्चित रूप से अप्लाई कर सकते हैं और पुलिस इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं।
अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में दो एग्ज़ाम्स होती है, जैसे यूपीएससी की एग्ज़ाम होती है और स्टेट कंडक्ट करता है, मतलब स्टेट पुलिस सर्विस की जो एग्ज़ाम होती है वो भी आप दे सकते हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम होती है थोड़ी टफ होती है, लेकिन अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम थ्रू पुलिस इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो सैलरी भी बढ़िया मिलती है और साथ ही साथ कई सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। तो यूपीएससी एग्ज़ाम जो है उसमें 2 रिटन एग्ज़ाम होती है, प्रीलियम होती है और फाइनल्स होती है। प्रीलियम एग्ज़ाम के 2 पेपर्स होते हैं, जनरल स्टडीज़ 1 और जनरल स्टडीज़ 2। 200 मार्क्स के ये पेपर्स होते हैं, 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। जनरल स्टडीज़ 1 का जो पेपर है और ये जो जनरल स्टडीज़ के पेपर्स होते हैं, मतलब प्रीलियम एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक आंसर लिखना है क्योंकि निगेटिव मार्किंग का प्रावधान यहाँ पर होता है। इसलिए अगर आप गलत आंसर लिखते हैं तो 0.5 मार्क्स आपके कट हो सकते हैं। इसलिए आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक ये पेपर लिखना है। प्रीलियम का पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, लेकिन अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं प्रीलियम एग्जाम तो उसके बाद होती है मेंस एग्जाम। मेंस के लिए आप एप्लीकेबल हो सकते हैं। मेंस की जो एग्ज़ाम है काफ़ी टफ होती है, टोटल 8 पेपर्स होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं और 3 घंटे के ये पेपर्स होते हैं। इसमें होता है जनरल नॉलेज, एसे राइटिंग, जनरल स्टडीज़ 1, 2, 3, 4, ऑब्जेक्टिव टाइप 1 एंड 2। इसमें आपको जिस फील्ड में आपने एजुकेशन लिया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स में पूछे जाते हैं। ऐसे राइटिंग है जिसमें हिंदी और इंग्लिश आता है। लैंग्वेजेस का कंपल्शन नहीं है, आप जो लैंग्वेज सिलेक्ट करें उसमें आप पेपर लिख सकते हैं, लेकिन इसमें हिंदी और इंग्लिश में ग्रामर आता है, वोकैबुलरी है, कॉम्प्रहेंशन है, राइटिंग स्किल्स है। तो आपको फास्ट लिखना है क्योंकि ऐसे राइटिंग भी आ सकता है, फास्ट लिखना है। अगर आप धीमी गति से पेपर लिखते हैं तो आपका पेपर पूरा नहीं होगा, आप फेल भी हो सकते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको पेपर बहुत ही फास्ट लिखना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हैंडराइटिंग आपको अच्छी नहीं निकालनी है, आपको फास्ट भी लिखना है, हैंडराइटिंग भी साथ में अच्छी निकालनी है, क्योंकि एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा आप जो लिख रहे हैं, इसलिए आपको कुछ भी व्यर्थ नहीं लिखना है, टू द पॉइंट आपको लिखना है, तो ही एग्जामिनर को समझ में आ सकता है और आप पास हो सकते हैं अच्छे मार्क्स के साथ। जनरल नॉलेज का पेपर भी होता है। जनरल नॉलेज आपको स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षा में जनरल नॉलेज का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ये हमने बात की मेंस एग्जाम के बारे में। मेंस की जो एग्जाम होती है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो बहुत ही सावधानीपूर्वक ये भी पेपर लिखना है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स है, टू द पॉइंट आपको लिखना है, व्यर्थ नहीं लिखना है। और ये एग्ज़ाम जो है काफ़ी टफ होती है, लेकिन अगर आप मेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद होता है पर्सन इंटरव्यू, जो कि 275 मार्क्स का होता है और 45 मिनट का होता है। आत्मविश्वास से आपको इंटरव्यू में आंसर देने हैं, क्योंकि अगर आप डर जाते हैं या स्ट्रेस में आ जाते हैं तो सोचने की जो क्षमता होती है वो कम हो सकती है। इसलिए आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, आत्मविश्वास से, सेल्फ कॉन्फिडेंस से आपको जवाब देना है पर्सनल इंटरव्यू में। ये हमने बात की यूपीएससी की जो एग्ज़ाम होती है उसके बारे में। अब बात करते हैं स्टेट पुलिस सर्विस की जो एग्ज़ाम होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। स्टेट पुलिस सर्विस की जो एग्ज़ाम होती है वो भी आप दे सकते हैं। तो उसमें होता है जनरल नॉलेज, जनरल एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, हिंदी और इंग्लिश। तो मैथमेटिकल एबिलिटी में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कई टॉपिक्स होते हैं, उससे रिलेटेड प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। जैसे मैंने कहा कि हर प्रतियोगी परीक्षा में जनरल नॉलेज का महत्वपूर्ण रोल होता है, इसलिए आपको जीके स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। जीके में आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। तो ये हमने बात की स्टेट पुलिस सर्विस की एग्ज़ाम। तो उसके बाद भी होता है फिजिकल टेस्ट, मतलब यूपीएससी एग्ज़ाम के बाद भी फिजिकल टेस्ट होता है, स्टेट पुलिस सर्विस एग्ज़ाम के बाद में भी फिजिकल टेस्ट होती है। तो फिजिकल टेस्ट में आपको क्या करना है, 5 किलोमीटर डिस्टेंस आपको 25 मिनट्स में पार करना होता है, तय करना होता है मेल कैंडिडेट के लिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस आपको 15 मिनट में तय करना है, पार करना है। इसलिए आपको क्या करना है, एग्जाम के 6 महीने पहले या 1 साल पहले ही आपको रनिंग एक्सरसाइज, लंबी कूद, साइकिल दौड़, ऊंची कूद की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। अगर आप ये कर लेते हैं तो फिजिकल टेस्ट आप क्लियर कर सकते हैं। फिजिकल टेस्ट के बाद मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद आपकी जो नियुक्ति है पुलिस इंस्पेक्टर पोस्ट पे की जाती है। ट्रेनिंग के लिए आपको भेज दिया जाता है और फिर
6 महीने का ट्रेनिंग होता है, उसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर आप बन जाते हैं। सैलरी भी काफ़ी बढ़िया सैलरी मिलती है। अगर यूपीएससी एग्ज़ाम थ्रू आप पुलिस इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो 50 टू 60,000 पर मंथ सैलरी आपको मिल सकती है। स्टेट पुलिस सर्विस की एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो 20,000 टू 30,000 पर मंथ सैलरी मिलती है। साथ ही साथ कई सारे अलाउंसेस आपको मिल जाते हैं, इसलिए आप ज़रूर सोच सकते हैं, अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है तो पुलिस इंस्पेक्टर आप ज़रूर बन सकते हैं और काफ़ी शानदार करियर है इसमें। इसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं, मतलब पुलिस के अलग-अलग पोस्ट होते हैं, हवलदार होता है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल है, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर, मतलब बहुत सारे पोस्ट होते हैं और अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग एग्ज़ाम्स होती हैं। अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो रिलेटेड कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज़ है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।